नई दुकान खोलना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है उसका सही सेटअप। काउंटर, रैक्स और सामान अगर सही तरीके से ना लगे हों तो दुकान की सेल पे डायरेक्ट असर पड़ता है। तो अगर आप भी अपनी ग्रोसरी की नई दुकान खोलने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि दुकान के सेटअप को कैसे करना है जिससे हमारी सेल जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक ग्रोसरी बिजनेस में। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेस प्लानिंग। नई दुकान खोलते हुए ये सोचना भी जरूरी है कि आपके पास कितनी जगह अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास बजट और सेटअप दोनों ना इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए स्पेस छोटा है, ठीक है, आपकी जो शॉप है उसका स्पेस छोटा है, तो उसमें ज्यादा रैक लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा रैक लगाने से क्या होगा, ज्यादा भरी भरी लगेगी, उससे क्या होगा, कस्टमर अंदर जाएगा नहीं, घबराएगा अंदर जाने में, कहीं कोई चीज पैर में ना लग जाए, कोई चीज गिर ना जाए। तो इसलिए ज्यादा रैक लगाने की जरूरत नहीं है। एंट्री क्लियर होनी चाहिए कस्टमर के लिए, ताकि कस्टमर आराम से दुकान के अंदर घूम पाए। दूसरा जो काउंटर है हमारा, काउंटर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से ना पूरी दुकान दिखती हो। पूरी दुकान आप काउंटर पे खड़े, अगर आप मान लीजिए जैसे मैं काउंटर पे खड़ा हूँ तो आपको पूरी दुकान दिख रही हो, ठीक है, ताकि मान लीजिए कोई सामान कस्टमर को ना ही भी मिल रहा है तो वो आपसे पूछे तो आप उसको बता सकें, आप देख सकें कि कस्टमर सही चीज उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, ठीक है, या कोई सामान अगर उससे गिर गया तो आप उसको उठा के वहां पे रख सके, ठीक है ना। इस तरीके का आपका जो है सेटअप होना चाहिए एंटर में, जिससे कस्टमर भी आएंगे, सेल भी बढ़ेगी और आपका भी अपनी दुकान की तरफ पूरा ध्यान रहेगा। तो था मेरा पहला पॉइंट। तो अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है सेल्फ्स एंड रैक्स। सेल्फ और रैक्स आपको कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप दुकान के अंदर एंटर होते हैं तो ये जैसे मान लीजिए मेरा दुकान का काउंटर है, आप दुकान के अंदर एंटर हुए तो काउंटर के पीछे इस टाइप का रैक बनवाइए, ठीक है। इस तरीके का क्या होता है, ये जो आइटम्स मैंने इसमें लगाए हुए ना, इस तरीके के कांच के रैक लगाइए, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिस्प्ले देते हैं। जो फ्रंट में कस्टमर यहाँ पे खड़ा होगा मान लीजिए, तो बहुत अच्छा डिस्प्ले इसका आता है कांच के रैक्स का। उसके बाद अंदर आप इस टाइप के सेल्फ्स लगा सकते हैं। देखो, स्पेस प्रॉपर होगा कस्टमर के लिए तो कस्टमर अंदर अच्छे से चल पाएगा तो उसे सेल्फ पे लगे हुए एक एक प्रोडक्ट अच्छे से दिखेंगे। इस तरीके के सेल्फ्स की मैं आपको खास बात ये बताता हूँ, एक तो ये दुकान को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं, मतलब कस्टमर अपने आप खिंचा हुआ आता है, देखने के लिए आ जाता है कि भाई अंदर कैसी दुकान बनाई हुई है। तो इस टाइप की दुकान का क्या होता है, ये भी मैं गारंटी देता हूँ, इस टाइप की अगर आप दुकान बनाते हैं ये भी कहेंगे कि भाई जी बहुत अच्छी दुकान बना रखी है, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्लेसमेंट की हुई है सामानों की। तो इस तरीके के रैक लगाने हैं आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। सेल्फ्स आपको ऐसे लगाने, कांच के लगा दिए, जैसे ऊपर पॉइंट्स में आप सेल्फ लगा दीजिए, देखो। और इस तरीके के सेल्फ्स का क्या फायदा होता है, देखिए कांच के है ना, तो बहुत अच्छा लुक देते हैं दुकान को। दूसरी बात, स्पेस प्रॉपर हो, इस तरीके से उसे सेट करें, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं लगाने हैं और बहुत कम भी नहीं लगाने हैं, कि ऐसा भी ना हो कि सामान नीचे पड़ा हुआ है तो रैकों में लगा हुआ हो सामान। इस तरीके के रैक लगाने हैं। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अब जो सामान है वो किस तरीके से सेट करना है अपनी दुकान में। अब आपने दुकान भी बढ़िया सेट कर ली, ठीक है, काउंटर्स, रैक्स भी लगा लिए, सेल्फ भी लगा ली। अब सामान किस तरीके से लगाना है, तो सामान कैसे लगाना है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, जो फास्ट सेलिंग आइटम्स होते हैं, जो आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपको पता है डेली सेल होता है, जैसे ब्रेड हो गया, ठीक है, नमकीन्स हो गई, बेकरी बिस्किट्स हो गए, दूध हो गया, पनीर हो गया, तो इसको शुरू में लगाने, चिप्स हो गए, इसको ना शुरू में लगाने, शुरू में इसका सेटअप करना है, ठीक है। और जैसे चॉकलेट्स हो गई, मतलब एक छोटे छोटे ऐसे सामान है जिसके लिए कस्टमर को पूरे दुकान के अंदर तक ना जाना पड़े, उसे बाहर ही ये सारी चीजें मिल जाए। तो इस टाइप के आइटम आपको शुरू में लगाने, फ्रंट में लगाने। जैसे कि जो फास्ट मूविंग आइटम्स होते हैं, जो और अच्छे मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं, उसे काउंटर के पीछे वाला जो सेल मैंने आपको बताया उसमें सेट। कम बिकने वाला सामान है उसको ऊपर लगा लिया, कस्टमर आपसे खुद मांग के ले लेगा। इस टाइप के आइटम, जो प्लास्टिक के आइटम्स है, उन्हें ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये बाहर से ही जब कस्टमर दुकान के अंदर एंटर होगा उसे दिखेगा भाई इन्होंने प्लास्टिक का भी आइटम रखा हुआ है, ठीक है, बकेट्स रखी हुई हैं, जो भी है, मतलब इस टाइप के आइटम्स को आपको ऊपर टॉप वाले रैक में लगा लेने। आप अगर डिस्पोजल भी आपने अपनी दुकान में रखे तो उनको भी आप ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे आइटम्स होते हैं जो कस्टमर ना खुद मांग के आपसे ले लेगा, तो इसको आपको नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, रैक्स में लगाने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे हमारी दालें हो गई, मसाले हो गई, क्योंकि ग्रोसरी की दुकान है, कस्टमर को पता है ग्रोसरी की दुकान है, ये तो सब यहाँ मिलेगा ही ना, तो इसको आप सेल्फ, पीछे वाले जो सेल्फ है ना, उनमें लगा सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने लगा रखे, क्योंकि कस्टमर को दाल चाहिए, वो मांगेगा ही दाल, है ना, वो हमने सिर्फ ये बोलना है कि भाई पीछे रैक में लगे, वो अपने आप उठाता है वहाँ पे से, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमने किस तरीके से अपने दुकान के सामानों को जो है सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से चाय पत्तियां हो गई, ठीक है, चाय पत्तियां पीछे हो गई, मसाले पीछे हो गए, इस तरीके के सीड्स हो गए, जो जीरा, अजवाइन, मेथी हो गया, इस तरीके का ऐसे करके हमको इसको सेट करने हैं ना, कि और वो प्रॉपर अपने रैक्स में प्रॉपर तरीके से सेट हो रखे हो, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए मैगी का पोर्शन मैंने बना रखा, तो इसमें मैगी हो गई, आपके 2-3 वैरायटी की मैगी, हिप्पी, वाई हो गई, पास्ता, मैक्रोनी हो गई, तो सारा सामान मैंने इस वाले सेल में लगा रखा है। तो कस्टमर को जो भी सामान चाहिए वो उसको इजीली मिल जाए। इस तरीके से हमें अपने प्रोडक्टों की प्लेसमेंट करनी है अपनी दुकान के अंदर, ठीक है। ये तो था मेरा तीसरा पॉइंट। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो चौथा पॉइंट है शॉप की क्लीनिंग और लाइटनिंग, ठीक है। देखो, दुकान है, अब हमने रैक्स भी अच्छे लगा दिए, सामान भी अच्छे लगा दिए, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर कस्टमर को दिखने चाहिए। वो कैसे दिखेंगे, जब आपकी दुकान
दुकान में लाइटनिंग अच्छी हो, ठीक है, अच्छे से आपने लाइट्स लगा रखी हो, हर प्रोडक्ट के ऊपर लाइट चमक रही हो, एक एक प्रोडक्ट जो है ना साफ साफ दिख रहा हो, ठीक है, तभी आपकी दुकान की सेल बढ़ेगी, तभी आप दुकान सेल होगी। दूसरी बात, जो सामान आपने रख रखे हो बिल्कुल साफ सुथरे रखे हुए हों। एक तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी दुकान में। हर एक सामान में क्या होता है, ज़्यादा दिन तक अगर हम सफाई नहीं करते ना तो जो भी सामान होता है उसके ऊपर ना धूल वगैरह जम जाती है। धूल जम जाती है, कस्टमर उठाएगा, उसके हाथ में धूल लगेगी, वो बोलेगा बहुत डस्टी है। तो इस टाइप से भी नहीं होना चाहिए। जितनी लाइटनिंग जरूरी है उतनी ही साफ सफाई जरूरी है दुकान के अंदर, तभी कस्टमर सामान पिक करेगा जब दुकान अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी। दूसरी बात, दुकान के अंदर अच्छी खासी रोशनी होगी। तो इसी टाइप की देखिए मैंने इस टाइप के ऊपर लाइट्स लगा रखी हैं। आप किसी भी टाइप की लाइट्स लगाइए, कहने का मतलब है दुकान में अच्छे से लाइटिंग हो और साफ सुथरी दुकान दिख रही हो, ठीक है। ये तो था मेरा चौथा पॉइंट। पांचवा अगर मैं पॉइंट की बात करूँ ना तो पांचवा पॉइंट भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट करके रखें, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना ये किसी भी दुकान के चलने और ना चलने पर डिपेंड करता है। क्या है पांचवा पॉइंट, वो आपको बता देता हूँ। पांचवा पॉइंट है दुकान के रेट्स की सेटिंग, ठीक है। आपने जो भी सामान लगाया है ना उसकी रेट की सेटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है दुकानदारी में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बाजार से लेके आते हैं, ठीक है, तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए वो प्रोडक्ट आपको कितने का मिल रहा है। मान लीजिए अभी एक पोहे का पैकेट मैंने उठाया, तो इसकी जो एमआरपी है वो है 86 रुपीज, ठीक है। बट ये 86 का होता नहीं है। 86 रुपीज का अगर आप इसे रेट टू रेट बेचने की कोशिश करेंगे ना तो भाई कस्टमर एक बार शायद ले भी जाए लेकिन दोबारा नहीं लेके जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए आपको कितने का आता है। अब मार्केट से मान लीजिए हमें 40 रुपए का आ रहा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए का बेच सकते हैं, 55 रुपए का बेच सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप इसको 85 रुपीज का बेच रहे हैं। अब वैसे ही जैसे ड्राई फ्रूट्स की रेंज है, तो ड्राई फ्रूट्स में भी जैसे रेट्स है। मान लीजिए काजू का पैकेट मैंने उठाया, इसकी जो एमआरपी है 440 रुपए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने नई नई दुकान खोली, हमें इतना आइडिया नहीं है तो हम इसको 440 रुपए का बेच रहे हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि काजू की मार्केट के अंदर रेट क्या चल रहा है इस समय। मान लीजिए काजू 1000 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है, और ये 250 ग्राम का पैकेट है, तो आप इसको 250 रुपए से अगर ऊपर देते हैं ना तो वैसे भी आप अपना कस्टमर खराब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1000 रुपए किलो अगर काजू बाजार के अंदर है तो आपके पास से 440 का पाव लेके जाएगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कस्टमर के ऊपर उसका क्या इंप्रेशन पड़ेगा। तो सीधी सी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि रेट्स की सेटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। हर चीज में रेट्स तो देखने हैं आपको। आप धनिया पाउडर ले लीजिए, आपने धनिया पाउडर लिया, इसमें एमआरपी 40 रुपए 80 रुपए मान लीजिए, तो 80 रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसको 80 रुपए का ही देना है, ठीक है। मार्जिन तय कीजिए कि आपका 10% मार्जिन में मैं काम करूंगा, है ना। क्योंकि देखिए बड़े बड़े होलसेलर्स जो है ना वो भाई 5% में काम करते हैं, कोई होलसेलर 2% में काम कर रहे हैं। तो हमको भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमने रिटेल का काम खोल रखा है तो हमें एमआरपी टू एमआरपी माल बेचना है या बहुत ज्यादा मार्जिन पे काम करना है। 10% का आप अपना मार्जिन ले लीजिए। ये मान लीजिए कि 10% के मार्जिन पे मैं काम करूंगा, तो जो भी आप सामान बेचें उसमें 10% का मार्जिन हम मिनिमम लें, ठीक है। उससे क्या होगा, दुकान भी बढ़िया चलेगी, रेट्स आपके और दुकानों से अच्छे होंगे, तो वैसे भी आपके पास कस्टमरों की लाइन लगेगी। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा माल बेचने से अच्छा है ज्यादा माल बेचें, भले ही कम मार्जिन पे बेचें, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी बेचते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपकी सेल बढ़ती है तो मार्जिन बढ़ता है, और मार्जिन बढ़ता है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं और अपनी दुकान को ग्रो करते हैं। तो भाई ये तो थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में कोई भी जानकारी आप मेरे से ग्रोसरी से रिलेटेड चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई करूं।